हेलो दोस्तों, आज मैंने नेटफ्लिक्स पर स्पेनिश शो एलीट का देसी वर्जन इंडियन एडेप्टेशन क्लास नाम का शो देखा एंड मुझे ये कभी भी पसंद नहीं आया कि किसी भी मास्टर क्लास कंटेंट का कोई रीमेक, कोई एडेप्टेशन या फिर सिर्फ फायदे के लिए उसके आगे के पार्ट्स को बनाया जाए। और इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं एलीट के सीजन 3 के बाद के सीजन और गदर 2। और अभी हाल ही में 1.5-2 महीने पहले ही हम मनी हाइस्ट का कोरियन वर्जन देख चुके हैं, जिसका पूरी तरह से ही सत्यानाश कर दिया गया है। और मुझे भी यही लग रहा था कि एलीट के साथ भी कुछ वही हुआ होगा। मतलब मुझे वही थॉट्स आ रहे थे जो हाल मनी हाइस्ट कोरिया का हुआ था, जिसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया था। ऑनेस्टली मुझे ऐसे थॉट्स आ रहे थे कि एलीट को भी पूरी तरह से ही बर्बाद कर दिया गया होगा। बट अब इस शो को देखने के बाद मेरे विचार कुछ अलग से हैं। उन्होंने जैसे का तैसा कॉपी पेस्ट करके हमें दिखा दिया है। इन एवरी वे एवरी डिपार्टमेंट यही शो पूरी तरह से ही कॉपी पेस्ट है। बट यार अब सवाल ये उठता है कि जब ओरिजिनल शो ऑलरेडी हिंदी में अवेलेबल है एंड आधा इंडिया उसे अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में देख चुका है, तो फिर इंडिया में ही उसका रीमेक बनाने की क्या ही जरूरत थी। सब कुछ तो सभी को ही पहले से ही पता है। और यार देसी वर्जन का मतलब जो मैं समझता हूँ वो मेरे मुताबिक तो यही है कि यहाँ पर आपको सभी जाने पहचाने चेहरे, इंडियन कल्चर, यहाँ की भाषा शैली एंड यहाँ की लोकेशंस देखने को मिलेगी, राइट। बट यार यहाँ पर इस शो में यहाँ की भाषा शैली और कुछ 1-2 लोकेशंस तो जानी पहचानी देखने और सुनने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर सभी ही नेवर सीन बिफोर फेसेस देखने को मिलते हैं। इस शो में देखने वाले किसी भी एक्टर को मैंने आज से पहले किसी भी टीवी एड, किसी भी मूवी, किसी भी सीरीज में नहीं देखा। तो फिर इस बात का, इस चीज का क्या ही फायदा, क्या ही मतलब है कि हम स्पेनिश एलीट या फिर इंडियन एडेप्टेशन क्लास को देखें। मेरे लिए इन दोनों शोज में कोई भी फर्क नहीं है। दोनों ही मैंने हिंदी में देखे और दोनों ही शोज में सभी चेहरे मेरे लिए नेवर सीन बिफोर ही थे। हालांकि वहाँ उस स्पेनिश शो में कुछ एक्टर्स को मैं पहले से पहचानता था। सो यार मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जाने पहचाने एक्टर्स को कास्ट करना चाहिए था। तो मेरे मुताबिक इस शो की कास्टिंग एक तरीके से गलत ही थी। बट अपने दूसरे मामलों में यह शो उतना ही अच्छा, उतना ही एंगेजिंग है जितना की एलीट का सीजन 1 था। एंड वहाँ पर मैं कैरेक्टर्स में इससे ज्यादा बेहतर तरीके से इन्वेस्ट हो पाया था। बट ये शो काफी एंगेजिंग है, इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसानी से हम इसमें कनेक्ट भी कर लेते हैं। और शो की लेंथ 6 घंटे से ज्यादा की है और मैंने इसे एक ही जगह बैठे बैठे बिंज वॉच किया। ये आपको अपनी कुर्सी से हिलने भी नहीं देगा क्योंकि स्क्रीन प्ले को सेम टू सेम कॉपी किया गया है। बट अब क्योंकि यह हमारे लिए ऑलरेडी पूरी तरह से ही स्पॉइल्ड था, तो यहाँ पर कुछ भी शॉकिंग, सरप्राइजिंग, एक्साइटिंग और थ्रिलिंग आपके लिए नहीं बचता अनलेस कि आपने एलीट न देखा हो। और अगर ऐसा है तो यह शो आपको कुछ बहुत नया ऑफर करेगा एंड जो आपको अच्छा भी लगेगा। एंड एक और बात जो मैं स्टार्ट में बताना भूल गया, मुझे आज से पहले लगता था कि यहाँ पर इस शो के मेकर्स उस लेवल तक जा ही नहीं पाएंगे जो कुछ उन्होंने वहाँ उस ओरिजिनल शो में हमें दिखाया था। मेरा मतलब इस शो के उस मांस मसाले से है। बट यहाँ पर उन्होंने दिखाया है किंतु उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए जो वहाँ पर उन लोगों ने किया था। एंड पर्सनली इस शो की लोकेशंस और इसके कैरेक्टर्स मुझे पसंद नहीं आए। अब क्योंकि हम पहले ही उस ओरिजिनल शो को देख चुके हैं, तो यहाँ पर मुझे हर एक सीन में, हर एक कैरेक्टर में वो रियल वाली ही झलक दिखाई दे रही थी। मुझे यहाँ पर हमेशा वही लास इन्फिनास, सैमुअल, नादिया, गुस्मान, उमार और बाकी के चेहरे ही नजर आ रहे थे। हालांकि इस शो का प्लॉट कॉन्सेप्ट तो अच्छा है ही और वैसा ही उन्होंने अपनी जरा भी क्रिएटिविटी घुसेड़े बगैर इसे हमारे सामने रख दिया है। एंड जैसा कि मैंने कहा, जो जरा भी एक्साइटिंग नहीं है एंड ये मुझे अपने मिडिल पार्ट में पूरी तरह से ही ठंडा फील हुआ। जो कुछ भी यहाँ पर चल रहा था वो एंगेजिंग और मजेदार तो था, बट कुछ भी बहुत बड़ा इंटेंस जैसा नहीं हो पाता जो हमें क्यूरियस करे, थ्रिल करे या फिर प्लॉट के बारे में और ज्यादा जानने को मजबूर करे। एंड जब मैंने पहली बार एलीट का सीजन 1 देखा था तो वहाँ पर भी मेरे कुछ ऐसे ही विचार थे। हालांकि ये बोरिंग तो नहीं है, बट लेंथ का थोड़ा इशू है। ये इतनी लंबी लेंथ कहीं ना कहीं ज्यादा है। हालांकि मनी हाइस्ट और डेयर डेविल जैसे शोज की बात थोड़ी अलग थी, बट यहाँ पर यह लेंथ कम रखनी चाहिए थी। एंड जिन लोगों ने एलीट नहीं देखा तो उनके लिए मैं 2-4 बातें इस शो के बारे में बता देता हूँ। शो दिल्ली के बेस्ट स्कूल और वहाँ पर पढ़ने वाले अमीर घरानों के बच्चों पर फोकस्ड है। बट जब वहाँ पर 3 लोअर क्लास स्टूडेंट्स की एंट्री होती है तो चीजें थोड़ी बिगड़ने लगती हैं। एंड फिर वहाँ पर उस स्कूल की पार्किंग में एक मौत हो जाती है, तो इसके बाद मर्डर की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और फिर सभी कैरेक्टर्स अपना अपना पहलू रखते हैं और शो बार बार पास्ट और प्रेजेंट में जंप करता है और चीजें यहाँ पर काफी अच्छी भी होती हैं। सो रिव्यू को और ज्यादा लंबा न खींचते हुए मैं तो साफ तौर पर यही कहूंगा कि अगर अभी तक आपने एलीट नहीं देखा तब तो आपको यह शो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मुझे भी पर्सनली एलीट का प्लॉट बहुत पसंद है और इस शो का प्रेजेंटेशन भी काफी कन्विंसिंग है, चीजें बहुत रियल फील होती हैं। बट मैं तो यही कहूंगा कि ओरिजिनल ही होता है और वही बेस्ट होता है। बट फिर भी इंडियन मेकर्स ने इसे काफी ईमानदारी से और बहुत अच्छे से इस शो को बनाकर हमारे सामने रखा है। वो हमारी नब्जों को पकड़ने में पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। तो अगर आप एलीट देख चुके हैं तो भी ये आपको पसंद आएगा, लेकिन उतना ज्यादा तो नहीं, जिसकी सबसे बड़ी वजह ऑफकोर्स इसके एक्टर्स ही है। इंडियन शो होने के बावजूद भी कोई भी यहाँ पर जाना पहचाना चेहरा देखने को नहीं मिलता। एंड इस शो का बैकग्राउंड स्कोर तो अच्छा कह सकते हैं, बट जो गाने बैकग्राउंड में हमें सुनने को मिलते हैं वो मुझे पसंद नहीं आए। एंड एक्टिंग तो भाई यहाँ
यहाँ पर A to Z सभी ने ही कमाल की है। सारे ही नए एक्टर्स हैं यहाँ पर, बट सभी ने ही बहुत रियलिस्टिक और कन्विंसिंग परफॉर्मेंस दी है। तो भाई एक्टिंग को देखकर तो मुझे स्टार्ट से ही काफी मजा आने लगा था, और कमाल की परफॉर्मेंस भी एक कारण है कि मैं इस शो से कहीं पर भी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। बट मुझे प्रॉब्लम नजर आई एक्टर्स में और कैरेक्टर में। मैं यहाँ पर कैरेक्टर्स में उतना डीपली जा ही नहीं पाया, क्योंकि पहले तो वो सभी नए थे और फिर उन कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश नहीं किया गया। मुझे कैरेक्टर्स में डेप्थ की कमी नजर आ रही थी। मैं खुद ये शो खत्म हो जाने के बाद सभी किरदारों के नाम भी याद नहीं रख पाया। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। तो अगर एलीट नहीं देखा तो ये शो एक काफी अच्छी चॉइस हो सकती है, बट फिर भी मेरी राय तो यही है कि आप ओरिजिनल के साथ ही जाएं। सो 3 स्टार्स, दैट्स माय रेटिंग फॉर क्लास। एंड ये शो पूरी तरह से ही 18+ है, जिसे अकेले ही देखना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट बच करें, फिर चाहे आप लाइक करें या डिसलाइक, इट्स अप टू यू। बाकी अगर आप लोगों ने ये शो एलीट और ये क्लास देखा है तो मुझे नीचे लिखकर बताना कि आप लोगों को कौन सा शो ज्यादा बेहतर लगा और क्यों। एंड ऑफ कोर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। चलिए इट्स द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा।